हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चैट ऐप विद द हेल्प ऑफ socket.io। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो विंडोज़ आपको दिख रही हैं। एक में मैंने लॉगिन किया है जेन2 से, दूसरे में मैंने लॉगिन किया है एडमिन से। तो जो यहाँ पे ऑनलाइन है वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे, ग्रीन आइकन के साथ। और जैसे ही मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ, जैसे कि मैं जेन2 से एडमिन को मैसेज भेज रहा हूँ, सो मैंने भेजा यहाँ पे हे जेन, और एडमिन से रिप्लाई आता है हे एडमिन। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे एप्लीकेशन होगी, टू वे कम्युनिकेशन दिखाएंगे इसमें हम विथ आपका बैकएंड एंड एवरीथिंग। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने एक लॉगिन एंड साइन अप व्यू बनाया था, और एक बार इसमें अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो हमारे पास एक सिंपल होम पेज है जिसमें हमने एक बटन लगाया था टोकन चेक करने के लिए। एक एक्सप्रेस का बैकएंड बनाया था जिस पे हमने ऑथेंटिकेशन पार्ट कवर किया था, और इस वीडियो में हम चैट वाला पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख भी सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे होम पेज से ही। तो मैं अभी के लिए बटन और ये आपकी हेडिंग हटा रहा हूँ, एक रैपर ले रहा हूँ, और साथ ही में दो सेक्शन डिव के लेता हूँ, लेफ़्ट एंड राइट। और लेफ़्ट सेक्शन पे हम बॉर्डर दे देते हैं, इवन राइट पे भी बॉर्डर देते हैं, ताकि हम दोनों सेक्शन को विजिबल यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएँ विजिबली। तो लेफ़्ट में एक पी टैग लेके मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट, और राइट में लिख देता हूँ राइट। तो इसमें रैपर की जो विड्थ है उसको फुल करते हैं, और यहाँ पे लेट्स से 280 पिक्सल लेते हैं लेफ़्ट को, और फ्लेक्स देते हैं पेरेंट को, एंड हाइट देते हैं 500 पिक्सल की। और साथ ही में जो लेफ़्ट एरिया है उस पर मैं लिखता हूँ P2 फॉर पैडिंग, और राइट में भी P2 फॉर पैडिंग। और राइट की मैं विड्थ यहाँ पे फुल दे देता हूँ, और साथ ही में आप देखेंगे हमारा अब लेफ़्ट एंड राइट सेक्शन हमें विजिबल हो रहा है। और इसके बाद आगे चलते हैं। हमें अब क्या करना है, हमें अपना जो लेफ़्ट सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना। उससे पहले विड्थ फुल कर लेते हैं पूरी एप्लीकेशन की, और इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी मीडियम स्क्रीन पे जाता है तो विड्थ फुल ना करके 80% करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही विड्थ मीडियम पे होती है तो 80%, नहीं तो आपका स्मॉलर स्क्रीन्स पे फुल विड्थ। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेफ़्ट पैनल है इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट पैनल में सबसे पहले चलते हैं शेड सीन पे, और एक हमें कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि है आपका सर्च कंपोनेंट। तो जितने भी यूज़र्स हैं उनको सर्च करने के लिए सबसे पहले एक सर्च कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑलरेडी क्रिएटेड सर्च कंपोनेंट है। तो एक बार इसका कोड चेक कर लेते हैं। तो सर्च करते हैं यहाँ पे सर्च, और आप देखेंगे लूसिड आइकन से ये सर्च आ रहा है। तो लूसिड आइकन्स पे चलते हैं, और ये हमने जब शेड सीन डाला था उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट यही आइकन लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल होती है, तो अलग से आपको आइकन लाइब्रेरी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस पार्ट को हम आते हैं लेफ़्ट में सबसे पहले इसको करते हैं पेस्ट। तो जो भी इंपोर्ट्स हैं वो एक बार फिक्स करते हैं क्विक फिक्स के साथ। तो ऐड इंपोर्ट फ्रॉम लूसिड, एंड देन इनपुट के लिए फ्रॉम कंपोनेंट्स इनपुट। तो एक बार ये इंस्टॉल करने के बाद एक बार देखते हैं यहाँ पे कैसा दिखता है। तो आप देखेंगे सर्च बार हमें प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस सर्च बार के बाद हमें क्या चाहिए, एक बार इसकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे CSS लगे उसको रिमूव करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो मीडियम पे ग्रो 0 एंड फ्लेक्स 1 रखा है ML ऑटो, ये सारा हम हटा सकते हैं। सिर्फ क्लास नेम रिलेटिव इज़ इनफ। मार्जिन बॉटम दे देते हैं 2, और इवन यहाँ पे जो इनपुट के लिए जो एक्स्ट्रा CSS लिखी है इवन उसको भी हम हटा सकते हैं। अलग अलग स्क्रीन्स के लिए अलग अलग CSS है जो कि हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो सिंपल रखते हैं, इसको भी यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो आई गेस PL8 जो कि आपका लेफ़्ट से पैडिंग 8 है उसको हमें यहाँ पे रखना है, ताकि हमारा जो आइकन है वो प्रॉपर दिखे।
बाकी उसके अलावा आएगा से सेल्फ यहाँ पे फ्लेक्स के अंदर है, तो सेल्फ अपना विड्थ एंड हाइट प्रॉपर ये ले लेगा। तो एक डिव बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे उस डिव को क्लास देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई, लेट से अभी के लिए यहाँ पे कर देते हैं बिटवीन। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक डिव लेना है यूज़र का, लेट से डिव क्लास नेम यूज़र। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा शेड सीन पे, और शेड सीन से मैं सर्च करूँगा यहाँ पे लेट से अवतार। तो ये एवेटार यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसका हम यूज़ करेंगे, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, सर्वर स्टॉप करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंटर। और यूसेज पे आप देखेंगे सिंपल इंपोर्ट हमें ऐड करना है, तो इसको मैं करता हूँ ऐड। और उसके बाद इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो, तो यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। तो आप देखेंगे अभी के लिए सोर्स गिटअप से जो शेडशियन का PNG आता है वही है। तो आई गेस हम यहाँ पे उसी को ले लेते हैं, हमें यूज़र आइकन तो अभी यहाँ पे चाहिए नहीं, तो आई गेस गिटअप से ही वो आइकन दिखता रहेगा हमें, जहाँ पे भी हमें एवेटार यूज़ करना है हम यही यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद इसको आगे करते हैं, लिखते हैं यूज़र के बाद px1 पैडिंग के लिए फ्लेक्स, और साथ ही में बॉर्डर। तो एवतार डालने के बाद यहाँ पे एक p टैग लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से अभी के लिए जॉन डो। और इस p टैग के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अभी के लिए एक स्मॉल टैग लेके मैं लिखता हूँ john@mail.com, जो कि जॉन की ईमेल है। तो आप देखेंगे ये हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ा पैडिंग एंड मार्जिन सेट कर लेते हैं। तो अवतार पे पहले क्लास नेम देते हैं यहाँ पे लेट्स से mx1। तो एंड इनको यहाँ से हटा के हमें आई गेस एक एक्स्ट्रा डिव बनाना चाहिए। अभी के लिए मैं फ़िलहाल यहीं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको बाद में हम डिव में डालेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिखता हूँ px2 py1 एंड आपका बॉर्डर। तो यहाँ पे पेरेंट को भी हमने पैडिंग वगैरह दे दी है, और अब जो यूज़र है वहाँ पे मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं पेरेंट को, ताकि जब उसको हम रिपीट करेंगे तो आपका थोड़ा सा गैप रहे आइटम्स के बीच में। और राउंडेड भी मैंने यहाँ पे दे दिया साथ ही में। तो यूज़र को कहते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई स्टार्ट आइटम्स लेट्स से सेंटर, तो आइकन हमें हमेशा सेंटर में दिखेगा। और साथ ही में अब इसको सेट करते हैं, तो आप देखेंगे एक डिव है यहाँ पे, तो एक और डिव मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसके अंदर आपका p एंड स्मॉल टैग आ जाएगा। तो ये डिव कर दिया, आप देखेंगे हमारे जो आइटम्स हैं वो प्रॉपर आइकन के साथ अलाइंड आ रहे हैं। तो एक एरिया और बनाएंगे हम राइट में, फ़िलहाल के लिए वहाँ पे टाइम दिखा देंगे। तो फ्यूचर में अगर आप ऐड करना चाहें तो वहाँ पे नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई नया यहाँ पे कोई मैसेज आता है तो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन को इंक्रीज़ करा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए एक डिव लेके मैं सिंपल यहाँ पे टाइम डाल रहा हूँ। तो इस टाइम को अब सेटअप करना है हमें, तो क्लास नेम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली टेक्स्ट हमें थोड़ा सा स्मॉल रखना पड़ेगा, तो टेक्स्ट SM। एंड इवन जो स्मॉल टैग हमने लगाया था उसको भी कन्वर्ट करते हैं p में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल है वो हमें नहीं पता कि ईमेल कितना यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो कितनी कवर करेगा। तो कई बार क्या होता है, अगर आपका लॉन्ग ईमेल है तो वो आपका ऐसे करके आउट आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या होता है, आपने देखा होगा हर जगह ट्रंकेट आपको चीज़ें मिलती हैं। तो टेलविंड का ही ट्रंकेट यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लास नेम देते हैं ट्रंकेट और विड्थ दे देते हैं 120 पिक्सल की। तो ये आपका जैसे ही 120 पिक्सल से ज़्यादा होता है तो आप देखेंगे 3 डॉट्स दिए जाते हैं, और टेक्स्ट भी हम इसका स्मॉल कर देते हैं। साथ ही में हमने जो टेक्स्ट SM लिखा है वो कुछ यहाँ पे उसको और छोटा मुझे दिखाना है, तो 10 पिक्सल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको।
और इसके साथ ही यहाँ इसके ऊपर जो डिव लिया है उसको मैं अभी के लिए बैकग्राउंड ग्रे दे देता हूँ, ताकि हम देख सकें कि कितना एरिया एक्चुअली वो कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे अभी के लिए बहुत कम एरिया है, इसलिए वो आपका मल्टीपल लाइंस में जा रहा है। तो इसके लिए विड्थ हम इसको दे देते हैं 12, और लेट्स से हाइट यहाँ पे दे देंगे। तो फ्लेक्स देके मैं लिखता हूँ फ्लेक्स कॉलम, एंड साथ ही में आइटम्स एंड। तो मुझे राइट में इसको अलाइन करना है, तो आइटम्स एंड। और यहाँ पे टेक्स्ट आपका 10 पिक्सल, और यहाँ पे इसको इटैलिक भी कर लेते हैं। तो ये आपका आई गेस डन है। तो बैकग्राउंड हटा देते हैं इस डिव में से। तो ये आपका एक जो यूज़र दिखाने वाला सेक्शन है लेफ़्ट पैनल पे, जहाँ पे सारे यूज़र दिखेंगे, वो डन होता है। तो मैं कुछ डमी यूज़र यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक एरे है यूज़र्स का जिसमें नेम एंड ईमेल रखा है मैंने, और इसको मैं मैप कर दूँगा हमारा जो भी हमने यहाँ पे ये डिव बनाए हैं इन पे। तो एक बार इसको अलाइन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 3 डिव हैं एक सिंगल डिव के अंदर, और उसी सिंगल डिव पे हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज़र्स डॉट मैप, और ब्रैकेट में लेते हैं एक्स एंड आई। तो एक्स आपका एक सिंगल यूज़र होल्ड करेगा, तो इसको कंट्रोल एक्स, और मैप के अंदर इसको करते हैं पेस्ट, और रिटर्न लगाते हैं, और साथ ही में कर्ली ब्रेसेस को करते हैं क्लोज। तो ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद जो हमारे यूज़र्स हैं वो मैप होना चालू हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी 4 यूज़र हैं उसमें, तो हमें 4 टोटल यूज़र यहाँ पे दिखेंगे। तो इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देखेंगे गैप के साथ 4 यूज़र। तो ईमेल्स को यहाँ पे डायनामिक कर लेते हैं। तो एक्स डॉट ईमेल, और नेम को कहते हैं एक्स डॉट नेम। तो आप देखेंगे प्रॉपर नेमिंग विथ ईमेल, और आइकन फ़िलहाल के लिए हम सेम ही रखते हैं अभी। तो होवर पे मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रहा हूँ। तो होवर पे मैंने लिखा है बीजी स्लेट 600, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। एंड उसके साथ ही यहाँ पे मैं आगे इस पे काम करते हैं। मैं एक स्पैन ले रहा हूँ हमारा जो एवेटार है उसके आगे, और उसको क्लास नेम दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए राउंड इट फुल, और यहाँ पे साथ ही में विड्थ 3 एंड हाइट 3। और बैकग्राउंड के लिए अभी दे देते हैं इसको बैकग्राउंड ग्रे 600 या फिर लेट्स से 500। एंड जो राइट सेक्शन है उस पर देते हैं बॉर्डर एक डिव को, और उस डिव पे इसी एवेटार को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो आइकन लगाया था वो ग्रीन वाला आइकन भी दिख रहा है, और एवेटार पे राइट सेक्शन जो हमने डिज़ाइन करना स्टार्ट किया है वो भी हमें एवेटार दिख रहा है। सबसे पहले इस एवेटार की जो MX मैं कहता हूँ 2, एंड देन विड्थ देते हैं 50 पिक्सल, एंड सेम करते हैं हाइट के लिए भी। तो विड्थ एंड हाइट 50 पिक्सल, और साथ ही में जो बॉर्डर है उस पर कहते हैं P2, और आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई अभी फ़िलहाल के लिए देते हैं सेंटर। तो इस एवेटार के बाद हमें क्या दिखाना है, हमें वही आपका एक डिव लेना है जिस पे आपका पहले एक हेडिंग आएगी जो कि नाम हमें दिखाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जॉन डो, और इसके बाद पी टैग देके यहाँ पे लिखते हैं आपका john@mail.com, और इस पे फिर से वही क्लास नेम फ्लेक्स कॉलम, और जस्टिफाई दे देते हैं सेंटर, और जो टेक्स्ट है उसको कहते हैं टेक्स्ट एक्सेल, और जो पी टैग है उसको कहते हैं टेक्स्ट SM। तो ये आपका जो भी यूज़र हम सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा प्रॉपर लेफ़्ट एंड राइट सेक्शन से प्रॉपर चल रहा है। तो अब हम चलते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डालते हैं। शायद इस पे हम इस वीडियो में काम नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द डिज़ाइन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि राइट साइड में हमें कुछ आइकन विथ आपने देखे होंगे नॉर्मल चैट विंडोज़ में कि कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू को मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट जो शेड सीन का है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है हम यहाँ पे इसको लगाना स्टार्ट करते हैं।
इंपोर्ट मैंने ऐड कर दिया है और अब सीधा मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को करता हूँ कॉपी, और हमारा जो राइट सेक्शन है उस पर जो हमने अभी तक एवेटार एंड डिव डाला है उसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक डिव लेके लेट्स से पेस्ट, और इसको कर देते हैं अलाइन, और इसके बाद इसको करते हैं यहाँ पे सेव। और अगर आप यहाँ पे रन करेंगे npm run dev, और हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब ये रिलोड होगा तो आपका हमें यहाँ पे ये बटन देखने को मिल रहा है जो कि आपका ड्रॉप डाउन ओपन करेगा। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डार्क मोड में करना पड़ेगा। अभी ये जो भी हम कॉपी करके लाएँ ये है लाइट मोड में, और जो बटन है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लूसिड आइकन्स पे चलते हैं, सर्च करते हैं एलिप्सिस, तो आप देखेंगे एलिप्सिस वर्टिकल नाम से यहाँ पे एक आइकन है। तो इसका कॉपी करते हैं यहाँ पे JSX, और कॉपी करने के बाद इसको करते हैं ओपन की जगह यहाँ पे पेस्ट, और इसको करते हैं यहाँ पे क्विक फिक्स के साथ इंपोर्ट, और सेव करते ही आप देखेंगे हमें अब आइकन दिख रहा है और जिसके क्लिक पे आपका ड्रॉप डाउन भी खुल रहा है। तो ड्रॉप डाउन में मैं क्या करने वाला हूँ, दो जगह यहाँ पे डार्क क्लासेस देने वाला हूँ। तो एक तो ड्रॉप डाउन एक्चुअल मेन्यू पे, तो लिखता हूँ क्लास नेम इक्वल टू डार्क। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी डिफ पे दे देते हैं, तो डिफ एंड देन क्लास नेम डार्क, और सेकंड में यहाँ पे दूंगा एक्चुअल कंटेंट पे, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेंट क्लास नेम डार्क, सेव। तो आप देखेंगे हमारी डार्क थीम के साथ ये मैच कर रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इसमें हमें कोई यहाँ पे मेन्यू लेबल नहीं चाहिए, सेपरेटर भी नहीं चाहिए, और इवन यहाँ पे दो आइटम भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एक। और लेट्स से अगर आप बनाते हैं क्लियर चैट, राइट, तो पहला मेन्यू आपका क्लियर चैट, ऐसे ही मेन्यू आइटम लेट्स से फ़िलहाल के लिए ले लेते हैं 1, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं मेन्यू आइटम 2। तो ये आपके हो जाएंगे मेन्यू आइटम्स, और इसको हमें आपको मूव करना है राइट में। तो इसको करते हैं यहाँ पे सेट, और जो हमने यहाँ पे आई गेस जो जस्टिफाई सेंटर लिया था, अगर उसको हम जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। पहले तो फ्लेक्स देते हैं उसको, तो फ्लेक्स से ये सब सेंटर में आ जाएंगे, और जस्टिफाई सेंटर की जगह इसको करते हैं जस्टिफाई बिटवीन। तो अंदर दो ही डिव हैं, तो दोनों डिव के बीच में गैप आ जाएगा, और आपका जस्टिफाई बिटवीन यहाँ पे हमारा जो UI हमें चाहिए था वो यहाँ पे बना देगा। तो ये एक बार होने के बाद, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एरिया में जो कि हमारा होने वाला है। एक बार डिव देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये डिव, ओके, इस डिव को करते हैं बंद, और एक नया डिव बनाते हैं जो कि आपका रहेगा मैसेजेस वाला सेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव क्लास नेम फ्लेक्स मैसेज, और इसको हम बोलेंगे मैसेज एरिया। और इस पर हम क्या कर सकते हैं कि एक p टैग लेते हैं। लेट्स से पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, तो इसको भी हमें रिपीट तो करना पड़ेगा, तो डिव लेके ही चलते हैं स्टार्टिंग से। और डिव के अंदर मैं एक p टैग ले रहा हूँ जिस पर मैं सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल के लिए देता हूँ मैसेज फ्रॉम यूज़र। तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले p टैग को यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्लास नेम, अभी के लिए बैकग्राउंड स्लेट 500, और इसकी जो मैक्स विड्थ हमें रखनी है वो रखनी है 60%। तो जो भी आपके मैसेजेस होते हैं, आपने देखे होंगे कभी भी एंड टू एंड यहाँ पे नहीं जाते हैं, हमेशा एक पार्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैडिंग एंड एक्स और वाई से पैडिंग, और राउंडेड लार्ज फॉर आपका बॉर्डर रेडियस। और इसके बाद जो इसके ऊपर जो डिव है उसको मैं कहता हूँ फ़िलहाल के लिए रिसीव्ड, और my2 फ्लेक्स और जस्टिफाई एंड। और इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसी की मैं एक कॉपी बनाता हूँ, क्योंकि हमें दो मैसेजेस के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करना है। एक तो होगा रिसीव्ड मैसेजेस, एक होगा जो आप सेंड कर रहे हैं वो मैसेजेस। तो लेट्स से मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर लेते हैं, और फ्लेक्स पे लिखते हैं बॉर्डर सबसे पहले, और हाइट हमेशा ऑब्वियसली फुल चाहिए हमें इस एरिया की। और ये एरिया इवन आपका स्क्रॉल भी होगा,
तो हाइट फुल के साथ यहाँ पे हम कहते हैं लेट्स से ओवरफ्लो वाई ऑटो। तो वाई पे अगर मैसेजेस बहुत कम है 2-4 तो आपका ओवरफ्लो नहीं दिखेगा जैसे कि ये, और जैसे ही वो मैसेजेस आपके हाइट को कवर कर लेते हैं तो हमें ओवरफ्लो यहाँ पे स्क्रॉलर देखने को मिलेगा। ML2 देते हैं यहाँ पे, और इसको भी राउंडेड कर लेते हैं ऊपर वाले एरिया को भी, और एक बार जो राइट एरिया है इवन लेफ़्ट एरिया को भी राउंडेड कर लेते हैं। तो लेफ़्ट राइट दोनों एरिया हमने राउंडेड कर लिए हैं आउटर डिव को राउंडेड करने के लिए, और यहाँ पे इसको कर देते हैं रिसीव्ड वाले को फ्लेक्स स्टार्ट। तो आप देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑटो के बाद P2 ले लेते हैं तो थोड़ा सा इनसाइड गैप रह जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा फुल हाइट से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए हमें फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक फाइनल डिव जो सबसे नीचे रहने वाला है राइट एरिया में, उसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक डिव लेते हैं क्लास नेम विथ फुल, और उसके अंदर एक और डिव लेके एक मैं इनपुट टैग ले रहा हूँ जो कि आपका मैसेज भेजने के लिए यूज़ होगा। तो इसको करते हैं इनपुट, और साथ ही मैं लिखता हूँ इसको टाइप टेक्स्ट, एंड टाइप टेक्स्ट देने के बाद लेट्स से प्लेस होल्डर यहाँ पे देते हैं इसको टाइप मैसेज हेयर, और क्लास नेम मैं देता हूँ PR, और साथ ही में आपका 50। तो राइट में मैं कुछ आइकन्स यहाँ पे डालूँगा, तो इसके लिए मैं पैडिंग राइट दे रहा हूँ। तो एक बटन देते हैं साथ ही में, इसमें लिखते हैं माइक, तो ये माइक वाला बटन होगा आपका। एक बटन देते हैं उस पर लिखते हैं स्माइल, तो ये आपका स्माइली आइकन्स वगैरह डालने के लिए। और एक बटन और यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, इस डिव के बाहर ही ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं कहूँगा यहाँ पे सेंड। तो ये 3 बटन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे। तो इनको एक बार एडजस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे इनपुट बॉक्स के साथ। तो यहाँ पे इस बटन को क्या करते हैं, एक क्लास देते हैं यहाँ पे क्लास नेम इक्वल टू, सबसे पहले करते हैं इसको एब्सोल्यूट ताकि ये आपका राइट में दिखे हमें। तो इसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो पेरेंट है उसको हमें रिलेटिव करना पड़ेगा। तो इसको राइट से पहले तो कर देते हैं 0, और विड्थ इसको फिक्स दे देते हैं 50 पिक्सल। तो आप देखेंगे अभी ये हमारे उससे बाहर जा रहा है, तो उसके लिए वही आपका जो टॉप लेवल डिव है उसको कर देते हैं यहाँ पे रिलेटिव। तो ये आपका प्रॉपर हमें राइट में दिख रहा है, लेकिन अभी भी इनपुट बॉक्स के साथ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फ्लेक्स देना पड़ेगा हमें रिलेटिव के साथ उसको फ्लेक्स। तो ये आपका एक सेम उसमें यहाँ पे माइक एंड आपका सेकंड आइकन भी गया है। और इसके बाद माइक आइकन को लगा ही देते हैं। एक काम करते हैं, लूसिड आइकन पे जाते हैं, सर्च करते हैं माइक। तो आप देखेंगे माइक नाम से ही है, तो इसको सीधा डिव अगर आप कर देते हो तो ये आपका माइक आइकन आई गेस उठा लेगा। और क्विक फिक्स से आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट फ्रॉम लूसिड रिएक्ट। और ऐसे ही मैं एक स्माइल को भी दे देता हूँ, आई गेस स्माइल आइकन भी सेम ही है। तो क्विक फिक्स इंपोर्ट सेव, और आप देखेंगे हमारे दोनों आइकन यहाँ पे सेम ही जगह पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फ़िलहाल। तो विड्थ में फ़िलहाल इसकी थोड़ी बढ़ा के देखता हूँ 56, और इवन जो क्लास नेम हमने पैडिंग दी थी इनपुट राइट से उसको भी मैं थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ अगर हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं तो मैं 122 पिक्सल देता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं है। और फ़िलहाल के लिए इसको PR12 भी रखते हैं। और काम करते हैं, जो हमारा सेकंड बटन है उसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्लास को कॉपी करते हैं, सेकंड बटन पे यहाँ पे देते हैं, और जो राइट से इसको कहते हैं 56 पिक्सल, क्योंकि वही विड्थ है आपकी नॉर्मल आइकन की। तो दोनों आइकन हमें दिख रहे हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास नेम पे देते हैं 115 पिक्सल, लेट्स से आई गेस PR 115 पिक्सल, नो BG ट्रांसपेरेंट करते हैं इसको, ओके सेम करते हैं नीचे BG ट्रांसपेरेंट। तो आप देखेंगे हमारा जो एक्चुअल इनपुट बॉक्स है वो एक्चुअली फुल विड्थ कवर कर रहा है, और पोजीशनिंग हमारे एब्सोल्यूट के साथ हमारे बटन जहाँ हमें चाहिए थे वो भी वहीं दिख रहे हैं।
तो सेंड बटन पे भी सेंड आइकन लगाते हैं और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लास नेम देते हैं BG Slate 200 और आइकन अगर आप देखेंगे एक बैकग्राउंड के साथ हमें दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जो क्लास नेम हमने दे रखा था PR 155 पिक्सल, ये हटा लेते हैं। आई गेस उसका कोई काम है नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट लगाने के बाद वो अपने आप ही आपका राइट साइड में सेट है वैल्यू उसकी। तो इसको देते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स देते ही ये सारे आइटम आपके एक सिंगल लाइन में आपको दिख रहे होंगे। तो फ्लेक्स के बाद जो पहला डिव है उस पर हम कहते हैं फ्लेक्स और विड्थ उसके देते हैं फुल। तो ये आपका जैसा हमें चाहिए था वैसा अब हमें यहाँ पे बॉटम सेक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं अपना जो आगे का डिज़ाइन है उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस डिव को यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स देते ही आप देखेंगे हमें कॉलम भी देना पड़ेगा, और कॉलम देते ही या आपका खुद ही हमारा जो सिस्टम था वो एडजस्ट हो गया है। बॉटम सेक्शन प्लस आपका टॉप सेक्शन और सेंटर सेक्शन जो कि आपका स्क्रॉलेबल रहेगा जब वैल्यू आपकी हाइट आपकी मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो पैडिंग 2 इसकी रिमूव कर देते हैं, आई गेस पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। और इवन हमें एक एक्स्ट्रा बॉर्डर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये बॉर्डर भी यहाँ पे हटा लेते हैं। तो आप देखेंगे जो टॉप लेवल का बॉर्डर है वो हटा लेते हैं, बाकी आइटम्स पे बॉर्डर रहने देते हैं। और वो बॉर्डर हटाने के बाद भी आपका कुछ यहाँ पे कुछ राउंड एजेस हमें दिख रहे हैं और कुछ नॉर्मल एजेस दिख रहे हैं। तो P2 के बाद यहाँ पे इसको लिखते हैं राउंडेड। तो सेंटर सेक्शन भी आपका राउंडेड हो गया, और थोड़ा थोड़ा मार्जिन आई गेस हमें देना पड़ेगा। टॉप आइटम को भी राउंडेड करते हैं, और यहाँ पे आपका मार्जिन दे देते हैं सेकंड एरिया पे MY1। तो आपका जो टॉप और बॉटम है दोनों में थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारा ये सेक्शन अब बन के आई गेस रेडी है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे मेन सेक्शन पे। अब हम काम करना पड़ेगा हमको। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक कन्वर्सेशन जो कि मैं नॉर्मली यहाँ पे गूगल करके ही लाया हूँ। तो नॉर्मल मैसेजेस विथ आईडी में नाम है फ़िलहाल के लिए, मैसेज और आपका क्रिएटेड ऑन। और मैसेज एरिया में आते हैं तो सेंड एंड रिसीव्ड के हमने 2 यहाँ पे डिव बनाए थे। तो ग्रीन को आप चाहे सेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर रिसीव के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ जिसको मैं रैप कर दूँगा इन दोनों डिव के ऊपर, और इसी डिव पे हम लिखते हैं conversation.map और आपका XNI। और ये XNI आपका क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जो भी आपके कन्वर्सेशन के डिव हैं वो। तो इस डिव को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, इसको करते हैं रिटर्न। और रिटर्न हमेशा आपका सिंगल डिव होगा, उसके अंदर ही आपका सारा डेटा होना चाहिए। और करली ब्रेसेस को करते हैं यहाँ पे क्लोज, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस डिव को थोड़ा सा गैप ले लेते हैं डिव में। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईडी है जेन और एंजेला। तो इन्हीं 2 आईडीज़ के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिख रहा हूँ, और बाद में इसको हम सेंडर एंड रिसीवर के बेसिस पे यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए एक्स और आईडी इक्वल टू अगर जेन है तो ये वाला डिव दिखेगा, करली ब्रेसेस क्लोज। और इसी को कॉपी करते हैं नीचे वाले डिव के लिए भी। और अगर ये यहाँ पे आईडी की वैल्यू है एंजेला तो ये वाला डिव आपका दिखेगा। तो इसको करते हैं सेव, मैसेज करते हैं यहाँ पे चेंज x.message, और इस एरिया पे भी लिखते हैं x.message। और सेव करते ही आप देखेंगे हमें अब प्रॉपर कन्वर्सेशन और हमारा जो UI है वो भी यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख रहा है। एक सेक्शन आप देखेंगे जो आपका राइट में जो यहाँ पे स्क्रॉल बार है वो बिल्कुल भी हमें थीम के साथ हमारी जा नहीं रहा है, तो इसको कर लेते हैं चेंज। मैं आता हूँ हमारी यूनिवर्सल index.css में जो कि आपके टेलविंड की है, और इसमें यहाँ पे बॉटम पे बेस में स्टार एक कंपोनेंट लगा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रॉल बार लेट्स से विड्थ,
और इसको मैं कहता हूँ थिन। और यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू लिखता हूँ स्क्रॉल बार कलर, और दो कलर यहाँ पे हमें पास करने हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक ग्रे कलर 827B, और बैकग्राउंड के लिए मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो इसको सेव करते ही आप देखेंगे ये बहुत ही थिन एक साइड बार विथ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हमें प्रॉपर दिख रहा है, और ये हमारी थीम के साथ भी जा रहा है। तो साइड बार सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें आई गेस लेट्स टेक अ कांस्टेंट, और इसको मैं कहता हूँ स्क्रॉल रेफरेंस, और इस पर हम यूज़ करेंगे यूज़ रेफ। तो कंडीशन ये है कि जब भी कोई मैसेज ओपन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉटम पे रहना चाहिए स्क्रॉल बार, ना कि टॉप पे। तो इसी को हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रॉल रेफ मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट बना रहा हूँ, एक स्क्रॉल टू फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। और ये स्क्रॉल टू फंक्शन क्या करेगा, ये मेरे जो भी स्क्रॉल बार है उसको बॉटम पे स्क्रॉल कर देगा। तो इस पर मैं लिखता हूँ स्क्रॉल रेफ डॉट करेंट, और क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे लिखते हैं डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और इस पे क्वेश्चन मार्क अगेन, फिर डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, और ये आपका है फंक्शन। तो ये नॉर्मली गूगल से ही मैंने यहाँ पे सर्च करके ढूंढा है कि इसको कैसे स्क्रॉल करना है। तो ये सिंपली आप गूगल करेंगे तो वहाँ भी आपको सेम ही चीज़ मिलेगी। तो इसको मैंने फंक्शन के अंदर ले लिया है, और क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे हमें ts इग्नोर यूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है स्क्रॉल रेफ और उसके अंदर क्या आएगा, तो फ़िलहाल के लिए ts इग्नोर यूज़ कर लेते हैं। और इस स्क्रॉल टू को यूज़ कैसे करना है, तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये फ़िलहाल के लिए यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होता है उस समय स्क्रॉल टू आपका हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यूज़ इफ़ेक्ट लेते हैं और फ़िलहाल के लिए स्क्रॉल टू इसमें कॉल कर देते हैं। तो ये आपका डन हो गया। इसके बाद इसको करते हैं सेव, इसको मैं करता हूँ रीलोड। तो आप देखेंगे फ़िलहाल अभी स्क्रॉल आपका बॉटम पे नहीं हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बार टाइम आउट मार के भी देख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एरिया लोड होने से पहले ही आपका वो स्क्रॉल टू फंक्शन कॉल हो जाए यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो एक सेकंड का डिले के बाद मैं इसको करके देखता हूँ। तो इसको करते हैं सेव, और अभी भी आप देखेंगे पीछे यहाँ पे वो स्क्रॉल नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं आई गेस। तो एक बार मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने शायद यहाँ पे अभी तक रेफरेंस यहाँ पे डिव पे लगाया ही नहीं है। तो ये डिव है जिसमें हमें स्क्रॉल इसके आइटम को करना है। तो मैं लिखता हूँ रेफ, और यहाँ पे हमारा रेफरेंस पास कर देते हैं जो हमने स्क्रॉल रेफ बनाया वो। तो सेव करते ही आप देखेंगे वो आपका बॉटम पे स्क्रॉल कर गया है हमारा जो स्क्रॉलेबल एरिया है। तो आई गेस यहाँ से मैं सेट टाइम आउट भी हटा लेता हूँ। तो हटाने के बाद भी ये काम कर रहा है। तो रिलोड करके आप देखेंगे तो ये बॉटम पे ही यहाँ पे स्क्रॉल रह रहा है। तो ये हमारा डिज़ाइन सेक्शन आई गेस यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद इसमें हम इसको डायनेमिक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे बैकएंड पे, जहाँ पे हमने आप देखेंगे यहाँ पे इसको मैं करता हूँ फ्रंट एंड को क्लोज, और बैकएंड में आते हैं। तो बैकएंड में वही आपका auth.js में हमारे ऑथेंटिकेशन की चीज़ें सेट हैं, और लॉगिन और साइनअप की हमारे पास API हैं। और अगर आप यूटिल्स में देखेंगे तो JWT यूटिल्स हमारे सेट हैं, और टोकन वैलिडेटर भी यहाँ पे हमारा सेट है। तो इसके बाद हम बैकएंड के चेंजेस अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई जो एक्चुअल लाइब्रेरी है जो हम चैट के लिए यूज़ करेंगे वो है socket.io। तो socket.io पे जैसे आप जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में सर्वर एंड क्लाइंट की बातें हो रही हैं। तो ये काम कैसे करता है, सर्वर पे आपको socket.io यूज़ करना है और क्लाइंट साइड पे आपको socket.io क्लाइंट यूज़ करना है। और जैसे ये दोनों पैकेज आप अपने सिस्टम में डालते हैं, ये दोनों पैकेज आपस में बात कर सकते हैं। तो एक दूसरे के जो एमिट इवेंट्स हैं ये आपके प्रॉपर रीड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे दोनों जगह एक एक एमिट इवेंट है, और ऐसे ही हमें भी इसमें काम करना है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कैसे करना है और आपका कैसे ये इनिशियलाइज़ होगा, कैसे काम करेगा, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी इंस्टॉलेशन कमांड है वो मैं कॉपी करता हूँ। बैकएंड पे मैं यहाँ पे सर्वर यहाँ पे स्टॉप करके इसको करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं npm install -save and then socket.io। तो ये एंटर करते ही आपका socket.io हमारे बैकएंड में ऐड हो जाएगा एज ए पैकेज। तब तक हम डेटाबेस देख लेते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टेबल बनाई है चैट्स नाम से। तो फिलहाल के लिए यूज़र में हमारे पास 4 यूज़र एंट्री जो प्रीवियस वीडियो में है वो, और चैट्स में अगर आप देखेंगे मैंने एक आईडी लिया है यहाँ पे सेंडर, रिसीवर, मैसेज और क्रिएटेड ऑन। बहुत ही सिंपल टेबल। क्रिएटेड ऑन पे सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालिए, करंट टाइम स्टैम्प, आईडी आपके ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे डाटाबेस में कोई वैल्यू फ़िलहाल नहीं है। तो ये आपका सिंपल डेटाबेस पोस्टग्रेस का, और ये हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ऑथ में मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कॉपी करता हूँ इस साइन अप वाली एपीआई को, और इसको मैं लेके आता हूँ इंडेक्स पे। एक नई एपीआई यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये एपीआई बेसिकली क्या होनी है वाली है, यहाँ पे मैं एक चैट्स की एपीआई बना रहा हूँ। तो ये आपकी सबसे पहले, जैसे कि क्योंकि हमें प्रीवियस चैट्स जो भी हैं वो चाहिए होंगे, तो उसके लिए एपीआई है फ़िलहाल। और इस एपीआई को यूज़ हम कैसे करेंगे, मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ यहाँ पे कमेंट, और यूटिल्स में मैं लेट से एक फ़ाइल बनाता हूँ, नाम देते हैं chat.js। और इस chat.js में क्या करेंगे, चैट पे अगर कुछ भी ऐड करना है वो हम यहाँ करेंगे, और कुछ भी चैट से रिलेटेड गेट करना है वो हम यहाँ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस का जो क्लाइंट है वो ऐड कर लेता हूँ DB कनेक्शन से, और मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ ऐड चैट, एक ये फंक्शन बनेगा, और एक कांस्टेंट लेता हूँ गेट चैट, एक ये फंक्शन इस फाइल से हम रिटर्न करेंगे। तो दोनों फंक्शन का काम सिंपल है कि ऐड चैट पे आपको जब भी कोई चैट एंट्री आती है वो ऐड करनी है, और गेट चैट पे सारे चैट्स यहाँ पे आप उठा के पर्टिकुलर कंडीशन के साथ यूज़र को दे देंगे। तो कॉपी करके लाते हैं हमारी नॉर्मल एक इंसर्ट इनटू यूज़र वाली क्वेरी जो है वो लेके आता हूँ, और इसको असिंक अवेट सेट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू चैट्स। और चैट में क्या क्या है, आपका सेंडर है, रिसीवर है, और यहाँ पे मैसेज। सिर्फ ये 3 वैल्यू हैं जो हमें चैट पे पास करनी है। आईडी और क्रिएटेड ऑन आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू जो पास करनी है वो पैरामीटराइज रहेगी, तो $123, और ब्रैकेट में इन $123 की जो वैल्यूज़ है वो हम पास करेंगे। तो जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वहाँ पे मैं इनपुट पैरामीटर ले लेता हूँ इसमें डेटा, और यहाँ पे डेटा डॉट आपका सारी वैल्यूज़ में ऐड। सो डेटा डॉट सेंडर, डेटा डॉट रिसीवर, एंड देन डेटा डॉट मैसेज। एंड इसके बाद जो भी रिजल्ट डॉट रो काउंट आएगा उसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी एपीआई नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन है जो कि आपका एक पर्टिकुलर काम को यहाँ पे करेगा। तो इस फंक्शन को यूज़ किसी एपीआई के अंदर हम कर लेंगे। तो इसी के साथ ऐड चैट वाला फंक्शन हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद एक कॉपी एक और लेते हैं, ऐड चैट की कॉपी लेके गेट चैट्स वाली एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो एसिंक लगाते हैं, अवेट यूज़ करना है तो साथ ही में इंसर्ट कमांड को मैं यहाँ पे हटाता हूँ, और इंसर्ट की जगह लिखते हैं सेलेक्ट, और स्टार लगा के फ्रॉम चैट्स वेयर। और यहाँ पे मैं एक और कंडीशन यूज़ करूँगा क्योंकि सेंडर एंड रिसीवर का कॉम्बिनेशन हमारा सेम होना चाहिए, और सेंडर एंड रिसीवर में आप स्विच कर सकते हैं। तो सेंडर इक्वल टू $1 एंड रिसीवर इक्वल टू $2, या फिर इसी को आप रिवर्स कर दीजिए और कंडीशन में, तो हमारी वो कंडीशन बन जाएगी कि एक सेंडर और रिसीवर के जो भी रिस्पेक्टिव मैसेजेस हैं वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे इस चैट के अंदर। तो $2 and 1 सेंडर एंड रिसीवर में, और वेयर क्लॉज के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा आई गेस डेटा। तो $1 and 2 के लिए आफ्टर दिस कॉमा लेट्स टेक दिस पैरामीटर फर्स्ट। सो पैरामीटर जो हमें चाहिए होगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ, हमें एरे की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
तो रिटर्न करना है रिजल्ट डॉट रोज, और यहाँ पे रिसीवर में डेटा डॉट रिसीवर, मैसेज हटा देते हैं, आई गेस डेटा डॉट सेंडर एंड डेटा डॉट रिसीवर दो वैल्यूज़ जो हैं वो, और साथ ही में डेटा एज अ पैरामीटर। तो इसके साथ आई गेस गेट चैट का फंक्शन भी हमारे यहाँ पे काम कर जाएगा। सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऐड चैट और गेट चैट्स। और अब इस चैट डॉट जी एस को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडेक्स डॉट जी एस में, जहाँ फ़िलहाल के लिए हम आपका गेट चैट एंड एवरीथिंग यहाँ पे करेंगे। तो जब भी कोई स्लैश चैट की कोई एपीआई कॉल करता है तो हमें क्या करना है, एक ले लेते हैं वेरिएबल यूज़र चैट्स इक्वल टू गेट चैट, और ये सेम फंक्शन है जो अभी हम बना के आए हैं। तो गेट चैट्स में हमें पास करना है डेटा सबसे पहले, तो मैं लिखता हूँ सेंडर, और इस सेंडर को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेंडर, और ऐसे ही मैं इस पे रिसीवर भी सेंड करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिसीवर। तो यही दो पैरामीटर हैं जो गेट चैट्स में हमें भेजने थे, और एक बार ये गेट चैट पे ये पैरामीटर चले जाएंगे तो यूजर चैट्स वेरिएबल में हमारे पास डेटा आ जाएगा, और इसी को हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन चैट्स, और चैट्स में आपका यूजर चैट्स। और इसको करते हैं यहाँ पे सेव, एसिंक है तो अवेट यहाँ पे लगा लेते हैं गेट चैट्स में, एंड आई गेस चैट्स की जो एपीआई है वो हमारी डन है। और एक बार इसको इंपोर्ट भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो लिखते हैं कांस्टेंट गेट चैट्स इक्वल टू रिक्वायर, और आपका रिक्वायर में हमारा यूटिल्स से चैट डॉट जेएस, तो चैट डॉट जेएस से गेट चैट्स, और गेट चैट्स को हमने यूज़ किया है अपने एरिया में। और आई गेस एक साथ हमें दोनों ही यहाँ पे इंपोर्ट शायद लेने पड़ेंगे, तो मैं काम करता हूँ दोनों ही ले लेता हूँ, गेट चैट्स एंड ऐड चैट कॉमा लाइक दिस। तो ये दोनों ही यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, और इसके बाद हम आई गेस आगे बढ़ सकते हैं। ऐड चैट अभी हमने यूज़ नहीं किया तो उसकी एपीआई भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ पे, और यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सॉकेट डॉट आईओ का जो सेटअप है वो हमें कैसे करना है बैकएंड साइड से। तो हमने आईओ कनेक्ट वगैरह कर लिया था, तो सर्वर एपीआई पे आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर कैसे बनाना है, कैसे आईओ स्टार्ट होगा एंड एवरीथिंग। तो इस पे हमने, अगर आप देखेंगे एडाप्टर का यूज़ कर सकते हैं, बस आईओ डॉट लिसन भी है यहाँ पे। तो कुछ बहुत ही इजी एग्जांपल यहाँ पे साइट पे आपको मिल जाएंगे, अच्छे एग्जांपल्स। तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे सॉकेट आईओ के इंस्टॉलेशन के साथ। तो पहले में आप देखेंगे इंस्टॉल वगैरह तो हम कर ही चुके हैं फ़िलहाल, और हमें अब क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे कांस्टेंट सर्वर इक्वल टू, मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पे हम HTTP का यूज़ करेंगे और उसका क्रिएट सर्वर फंक्शन। तो ये आपका, इसमें हमें एक्सप्रेस का ऐप पास कर देना है, ऐप वेरिएबल, जो कि अभी करंट जो सर्वर चल रहा है एक्सप्रेस का उसको होल्ड कर रहा है। और फिर आईओ की जो इनिशिएशन है वो भी आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, कांस्टेंट आईओ इक्वल टू, और सॉकेट आईओ का ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सॉकेट आईओ डॉट, एंड इसके बाद यहाँ पे सर्वर पास कर देंगे जहाँ पे HTTP सर्वर पास करना है वो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हम पास कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं ऑप्शंस जो ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि सॉकेट आईओ भी आपका सेम कोर्स का एरर मारेगा जब भी आप इसको किसी फ्रंट एंड से कॉल करेंगे। तो कोर्स का एरर फिक्स करने के लिए हमने वैसे ऐप के अंदर तो कोर्स यूज़ किया ही है, लेकिन सॉकेट के अंदर भी कोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में मैं कोर्स पास करके ओरिजिन यहाँ पे अपना डिफ़ाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओरिजिन में HTTP लोकल होस्ट एंड हमारा पोर्ट 5173। तो आपका नॉर्मली जो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस जेसन है और ऐप डॉट यूज़ कोर्स है, इसको भी ऊपर मूव कर लेते हैं आई गेस। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ,
और इसको हम पेस्ट करेंगे सर्वर बनाने से पहले। तो सर्वर बनाने से पहले app.use में हमने कोर्स पास किया है और इवन socket.io में भी हमने कोर्स यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये आपका जो भी कोर्स के एरर्स हैं उसको फिक्स कर देगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पहले जब io.connection बनता है, जब भी कनेक्शन बन रहा है वहाँ पे हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ऐप को कर लेते हैं यहाँ पे सर्वर। बाकी आइटम्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो लास्ट लिसनिंग पार्ट था वो हमने सर्वर कर दिया है। और इसको मैं करता हूँ पेस्ट io.onConnection। तो जब भी कनेक्शन हो, अभी के लिए फ़िलहाल हम लिखते हैं console.log और लॉग में हम अभी के लिए लॉग कराते हैं सॉकेट कनेक्टेड और इसको करते हैं सेव। और इसको टेस्ट करने के लिए हमें आई गेस यहाँ पे डायरेक्टली इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हमें फ्रंट एंड में भी कुछ सॉकेट क्लाइंट वगैरह की एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक बार चलते हैं क्लाइंट एपीआई को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो socket.io की ये एपीआई है जो यहाँ पे यूज़ करनी है हमें, और यही आपका टू वे जो कनेक्शन होता है socket.io का वो इससे बनता है। और या फिर अगर आप चाहें तो अगर डॉक्स के एग्जांपल्स में जाएंगे तो आई गेस यहाँ पे कहीं पे रिएक्ट के साथ भी इसका एग्जांपल मिलेगा आपको। तो लेट मी सी, आई गेस हाँ ये रहा रिएक्ट। और रिएक्ट पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपका एक इसने socket.js फाइल बनाई है और उसमें ये आयो का इंस्टेंस बना के और उससे फिर जो भी कनेक्शन लेने होते हैं वो लेता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेता हूँ जो कि मुझे ठीक लग रहा है, जो जो हमें चाहिए वो सारा एग्ज़ाम्पल इसमें है। तो सबसे पहले वही हमको socket.io क्लाइंट पहले इंस्टॉल करना होगा। तो मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पे और इसको करते हैं स्टॉप और लिखते हैं npm install save एंड देन आपका पेस्ट socket.io-client। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है ओके, इसको फिर से npm run dev करते हैं। तो सॉकेट का पैकेज डालने के बाद हम अपना सॉकेट सीधा इनिशिएट करते हैं अपनी होम पेज वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं आयो फ्रॉम लेट्स से socket.io क्लाइंट। और ये एग्जांपल से ही मैं यहाँ पे ये एंट्रीज ले रहा हूँ। और उसके बाद एक कांस्टेंट बनाते हैं सॉकेट नाम से और इसको हम कहेंगे यूज़ मेमो का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मेमोराइजेशन के लिए कि जो इनिशियल में हम सॉकेट बनाते हैं वो आपका यहाँ पे रिएक्ट मेमोराइज करके रखे। तो यूज़ मेमो के अंदर सॉकेट और सॉकेट के अंदर सिंपली हमको क्या करना है, आयो लिखना है जो हमने इंपोर्ट किया है और आयो में हमें अपना URL पास कर देना है। तो अगर आप इधर एग्जांपल देखेंगे सिंपल आयो के अंदर आपका ये API URL पास होता है। तो हम भी यही करते हैं, आयो के अंदर API URL पास करते हैं फ़िलहाल और इसको करते हैं सेव। आई गेस मेमो हमने यहाँ पे बना लिया है, सॉकेट लगा दिया है। और इसके बाद मैं कहता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट पे हमें क्या करना है, एक मैं ब्लैंक एरे लेता हूँ लास्ट में, तो सिर्फ वन टाइम ये रन होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉकेट, काम करते हैं फ़िलहाल इसको करते हैं कमेंट। अगर आप बैकएंड पे आएंगे तो आप देखेंगे अभी हमारे पास सिर्फ एक सिंपल मैसेज है कि ऐप इज़ लिसनिंग। और अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमने अभी सॉकेट बनाया है जस्ट। तो बैकएंड में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सॉकेट कनेक्टेड। तो फ्रंट एंड से जो बैकएंड का कनेक्शन था वो यहाँ पे हमने कर दिया है। तो फ्रंट एंड पे जैसे ही सॉकेट बना, बैकएंड पे वो उसको यहाँ पे मैसेज आ गया कि सॉकेट कनेक्टेड। डबल मैसेज के लिए मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट मोड बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो रिस्ट्रिक्ट मोड बंद करते ही आपको दिखेगा कि सिंगल मैसेज अब हमें दिख रहा है सॉकेट कनेक्टेड। तो यहाँ पे आगे चलते हैं इसमें, और अगर आप जाएंगे राउट्स में और ऑथ में तो आप देखेंगे हमारा जो यहाँ पे रिस्पॉन्स जेसन है और ऑथ टोकन है, इसके साथ हम यूज़र नहीं भेजते। तो हम एक काम करते हैं, यूज़र की डिटेल्स मेरे को चाहिए लोकल स्टोरेज में, तो मैं यहाँ से यूज़र को बेसिकली पास कर रहा हूँ। जब लोग कोई लॉगिन करते हैं तो टोकन के साथ साथ एक्चुअल में यूज़र डिटेल्स भी हम रख लेते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे और सॉकेट में इसका यूज़ करेंगे कि सॉकेट का जो कौन सा क्लाइंट है जो कनेक्ट हुआ है। टोकन से भी आप वो डेटा निकालते हैं,
लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको इजी रखते हैं, तो मैं डायरेक्टली यूज़र का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी ऑथ फाइल में जहाँ पे भी सेट टोकन हम रन कर रहे हैं वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र, और उसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र। तो जो अभी API मैंने एडिट करी वो इसी को कनेक्ट करेगी और इसी API में रिटर्न होगा डेटा ये वाला। तो ये हमारे सेव करने के बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक बार कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। हमें लॉग आउट पार्ट भी कवर करना पड़ेगा। तो जब भी हम क्या कर सकते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट में जब भी टोकन होता है यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आई गेस यहीं पे लगा सकते हैं इसको। देखते हैं लॉग आउट के लिए कहाँ लगा सकते हैं हमारा। तो लॉग आउट पे हमें जो भी यूज़र वेरिएबल हमने अभी फ़िलहाल सेट किया उसको हटाना है। तो एक बार चलते हैं हमारे ऑथ प्रोवाइडर में, और आई गेस जहाँ पे हम टोकन रिमूव कर रहे हैं यहीं पे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कि जैसे टोकन आप रिमूव कर रहे हो वहीं पे यूज़र भी रिमूव कर दो। और ये हमारा ऑथ प्रोवाइडर में है जब भी ऑथराइजेशन एरर हमें आता है तब। तो इसको करते हैं सेव, और एक बार देखते हैं कि हमारा एक पहले तो चेक करते हैं कि यूज़र सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं जाता हूँ लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे इसको मैंने किया क्लीन रीलोड। तो जैसे ही टोकन नहीं है तो हमको लॉगिन पेज पे भेजेगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा लॉगिन करते ही यूज़र एंड टोकन दोनों ही यहाँ पे हमें दिख रहा है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा डेटा को। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, जब भी हम सेट आइटम कर रहे हैं तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के साथ उसको सेट करना है। और सेम चीज़ हम इसको जब यूज़ करने जाएंगे इस डेटा को, वहाँ पे हमें जेसन डॉट पार्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से वही करता हूँ, क्लीन करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो admin@mail.com, पासवर्ड 12345, और लॉगिन करते ही आप देखेंगे अब हमें प्रॉपर यहाँ पे यूज़र डेटा जो है लोकल स्टोरेज में दिख रहा है। तो इसी का अब यूज़ करते हैं हमारे home.tsx में, और मैं IO में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो एक्स्ट्रा हेडर्स क्या करेंगे, आप सॉकेट कनेक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स भेज सकते हैं जिसमें आप कुछ भी डेटा भेज सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करूँगा अपना यूज़र डेटा भेजने के लिए, कौन लॉगिन है और कौन इन सॉकेट को कॉल्स कर रहा है। तो यूज़र आईडी में मैं पास कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए यूज़र आईडी, और इस कांस्टेंट यूज़र आईडी को हम लिखते हैं कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू, सबसे पहले लोकल स्टोरेज से गेट करते हैं हमारा यूज़र का डेटा। तो लोकल स्टोरेज से गेट करता हूँ मैं यूज़र, और इसके बाद यूज़र आईडी इसमें से निकालने के लिए हम कहते हैं जेसन डॉट पार्स, और उसमें मैं पास कर देता हूँ यूज़र और उसका डॉट आईडी। और ये हमें कब करना है, जब हमारे पास जो हमने लोकल स्टोरेज से गेट यूज़र किया वो अवेलेबल हो तब। तो यूज़र क्वेश्चन मार्क, अगर है तो जेसन पार्स, नहीं तो यूज़र आईडी नल। तो इसको कर देते हैं सेट, और आई गेस अब चलते हैं हमारे बैकएंड में। तो ये यूज़र आईडी जब मैं भेज रहा हूँ बैकएंड में, तो बैकएंड में हमें क्या करना है, इस यूज़र आईडी को फेच करना है और इसी को कंसोल करा के देखते हैं पहले कि ये यूज़र आईडी हमें पास हो भी रही कि नहीं हो रही है बैकएंड में। तो मैं जाता हूँ index.js में, आप देखेंगे हमने ऑन कनेक्शन पे सॉकेट कनेक्टेड लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर यूज़र, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट आपका हैंडशेक, और इसके बाद डॉट लगा के आपका हेडर्स। तो हेडर्स के बाद आपका एक्चुअल हेडर के अंदर जो भी वैल्यू पास हुई है वो, तो सॉकेट डॉट हैंडशेक डॉट हेडर्स डॉट यूज़र आईडी। जैसे मैं सेव करता हूँ आप देखेंगे पहला मैसेज मुझे आया है सॉकेट कनेक्टेड फॉर यूज़र 1 और कुछ अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि सॉकेट है तो कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस भी या इधर उधर से आते हैं इसमें। और यहाँ पे हम चलते हैं अब आगे। तो यूज़र हमारे पास है और सॉकेट कनेक्टेड फॉर यूज़र 1 भी हमें मिल रहा है, और इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है आप देखेंगे सॉकेट का, इसमें यूज़ इफ़ेक्ट पे कुछ फंक्शंस यहाँ पे एज ए लिसनर आप कह सकते हैं इनको सेट करते हैं हम। तो ये आपका एक कैसे काम करते हैं कि जब भी आपका पेज रिलोड होता है या फिर पेज कोई भी लोड होता है उस पर अगर कोई सॉकेट है तो वो लिसनर आपके रजिस्टर हो जाते हैं, और उन्हीं लिसनर से जब भी नेक्स्ट कोई भी
मैसेज कहीं से आता है तो ये लिसनर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये आपके लिसन करते रहेंगे, कोई भी नया मैसेज आता है उसको। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसमें से नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ पे हटा लेता हूँ। वैसे एग्जांपल के लिए वो वैल्यूज़ ठीक थी, लेकिन ठीक है, हम अपने खुद के एग्जांपल यहाँ पे सेट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ऑन कनेक्शन पे मैं सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ। तो लिखते हैं console.log connect, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कनेक्ट के लिए कर देते हैं डिस्कनेक्ट, और फू इवेंट के लिए अभी के लिए इसको हम करेंगे चेंज। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें सॉकेट के ऊपर रेड दिखा रहा है इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक काम करते हैं, इसको आई गेस पहले एक हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा गेट यूज़र्स का, क्योंकि हमारे जो यूज़र्स अभी हमें दिख रहे हैं इस पर, ये हमारे डमी यूज़र्स हैं। तो हमें दोनों ही यहाँ पे यूज़र्स पहले सेट करने पड़ेंगे। तो मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ गेट यूज़र, जो कि एक फंक्शन होगा एसिंग फंक्शन, और यूज़ इफेक्ट के अंदर ही बना रहा हूँ इसको मैं। तो वन टाइम कॉल होगा स्टार्टिंग में और हमारे सारे यूज़र्स फैच करके ले आएगा। तो इसमें हम लिखते हैं axios.get और API URL के साथ आपका ऑथ और फिर यूज़र्स। और जैसे हमें डेटा मिलता है इसमें एक कांस्टेंट ले लेते हैं सारे यूज़र को रखने के लिए। फ़िलहाल तो हमने एक कांस्टेंट एरे लिया था यूज़र्स का, तो वो ना लेके हम अब सेट स्टेट का यूज़ करेंगे, जो भी हमारी यूज़ स्टेट हुक है उसका। तो मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ यूज़र्स, सेट यूज़र्स इक्वल टू आपका यूज़ स्टेट हुक, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं रख रहा हूँ एक ब्लैंक एरे। तो ब्लैंक एरे रखते हैं, इंपोर्ट सही करते हैं, और इन्हीं यूज़र्स को हमें सेट करना है जब हम गेट यूज़र्स लेके आएंगे। और जो भी डेटा है console.log की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट यूज़र्स, और जो भी response.data है वो, और response.data.users लगा लेते हैं। तो चलते हैं इसको API को देखते हैं कि हमारे पास API अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो मैं कॉपी करता हूँ साइनअप वाले को, और साइनअप पे मैं लिख देता हूँ यूज़र्स, और इसको मैं ऑथ के अंदर ही कर रहा हूँ ताकि हमारा इजी रहे। सारे यूज़र की चीज़ें हम अभी फ़िलहाल ऑथ में ही रखते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ID, यूज़र नेम एंड देन ईमेल फ्रॉम यूज़र्स, और इसके बाद इस पर हमें सारे यूज़र ही चाहिए। तो ये जो डायनेमिक वैल्यू पास करने वाला है इसको हटा देते हैं, और जैसे ही ये रिज़ल्ट हमें मिलता है इसको सीधा सीधा return.json कर देते हैं यूज़र्स इक्वल टू रिजल्ट डॉट आपका रोज़। तो जब रिजल्ट डॉट रोज़ आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं तो वो आपका जब भी रिटर्न आएगा वो अगर यूज़र नहीं है तब भी ब्लैंक एरे आएगा, और यूज़र है तो एरे आएगा ही आएगा। तो इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं गेट यूज़र को यूज़ इफेक्ट के अंदर, और इससे आपका जो यूज़र्स की वैल्यू है वो सेट हो जाएंगी। और यूज़ इफेक्ट के जो सॉकेट के आइटम्स हैं उनको भी कर लेते हैं कमेंट, इवन हमारे यूज़र्स एरे को भी कर लेते हैं फ़िलहाल कमेंट, और इसको करते हैं यहाँ पे लेट्स से सेव, और चलते हैं फ्रंट एंड पे। आप देखेंगे अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई यूज़र यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो इसको फिक्स करते हैं, चलते हैं नीचे देखते हैं यूज़र का जो मैप हमने फंक्शन लगाया है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यूज़र्स डॉट मैप है एक्स डॉट नेम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी सही वैल्यू होगी आपकी एक्स डॉट यूज़र नेम। तो इसको करते हैं सेव। तो ये आपका प्रॉपर्टी का इशू दे रहा है, तो एक बार मैं ईमेल भी चेंज कर लेता हूँ फिर इसको फिक्स करते हैं। तो या तो इसको फिक्स ही कर लेते हैं पहले, ईमेल तो आई गेस ईमेल ही है पीछे। तो वैल्यूज़ आई गेस यहाँ से सेट हो रही हैं। यूज़ इफेक्ट में हमारे पास हमने सिंगल कॉल भी लगा रखा है। तो ओके, सो यूज़र्स डॉट मैप हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा यूज़र्स अगर अवेलेबल हैं देन ओनली मैप। तो यूज़र्स डॉट लेंथ का चेक आप लगा सकते हैं इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि यूज़र एरे है। अब इसको मैं रिलोड करता हूँ, अब देखते हैं कि ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने रिलोड किया, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आई गेस स्ट्रिंगिफाई करके चेक कर लेते हैं कि यूज़र में वैल्यू क्या आ रही है। तो स्ट्रिंगिफाई करके मैंने लगाया यूज़र्स, इसको मैंने किया रिलीड, फ़िलहाल के लिए ब्लैंक। और आई गेस हमने API में कुछ यहाँ पे axios डॉट आई गेस गेट API है, एंड API URL हमारा सही है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये गेट API है कि नहीं। और अगर मैं इसको रिलोड करके यहाँ से देखूँ तो आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे पाथ नॉट फाउंड का एरर हमें बता रहा है।
ऑथ एंड देन यूज़र्स, और ये आपकी ओके हमने पोस्ट एपीआई रखी, तो इसको करते हैं गेट, इसको करते हैं चेंज, यहाँ पे करते हैं रीलोड, एंड आई गेस कॉल तो गई है। ये आपका 404 नॉट फाउंड, ओके। तो ये आपका सिर्फ नॉर्मल यूज़र्स नहीं है, इसको पोस्ट ही रखते हैं आई गेस। यहाँ से कर लेते हैं इसको गेट यूज़र्स, ओके हमने गलत यहाँ पे चेंज कर लिया था, ओके। तो अब आप देखेंगे गेट करते ही हमारी कॉल ठीक हो गई। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, जेसन डॉट एक्सटिंगिफाई को हटा देते हैं, और यहाँ पे इसके अलावा एक्स को यहाँ पे मैं टाइप दे रहा हूँ एनी, और जो की है वो भी पास कर देते हैं आई गेस, की का एरर भी हमारा चला जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे हमारे यूज़र प्रॉपर यहाँ पे पॉपुलेट हो रहे हैं। और यूज़र के बाद हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम आई गेस सेलेक्टर पे काम कर लेते हैं कि जब आप किसी यूज़र को क्लिक करते हैं तो वो यूज़र आपका एज ए सेलेक्टेड यूज़र यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रॉपर आ जानी चाहिए। उससे भी पहले आई गेस हमें मैसेजिंग चेक करनी पड़ेगी, और मैसेजिंग के लिए आपको ये वैल्यूज़ खोलनी पड़ेंगी। तो मैं यूज़ इफेक्ट की ये वैल्यूज़ ओपन करता हूँ, और सॉकेट पे इसको हटा के सीधा मैं लिखता हूँ सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट। तो रिटर्न पे हम सीधा सॉकेट को डिस्कनेक्ट करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब फंक्शंस को एक एक करके ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट लेंगे, सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ़ हो जाएंगे। तो इस डिस्कनेक्ट के बाद आप देखेंगे हमें एक रेड में यहाँ पे वो दिख रहा है, तो इसके लिए आपको वही टाइप एरर सही करना है, सॉकेट पे एनी लगा के। और ये फिक्स होने के बाद हम सीधा यहाँ पे हमारे एक्चुअल फंक्शंस पे काम कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे फंक्शन पे हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आई गेस फू इवेंट से हमें स्टार्ट कर सकते हैं कि इसको चेंज करते हैं। तो फंक्शन हम बना सकते हैं, पहले मैं करता हूँ सॉकेट डॉट ऑन, इसको फू की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे लेट्स से मैसेज MSG, एंड इस पे हम कहेंगे फंक्शन कॉल करना है ऑन मैसेज, और फू इवेंट को ऑन मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पे कंसोल हो जाएगी। तो अगर बैकएंड से MSG एमिट होता है तो ये फंक्शन उसको लिसन करेगा, और यहाँ आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ एनी, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैसेज के बाद मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ यूज़र नाम से, और इस पर मैं कहता हूँ ऑन यूज़र। तो इस पर फ़िलहाल के लिए ऑन मैसेज को ही मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ ऑन यूज़र पे, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं आई गेस वैल्यू को। तो ये फंक्शन जो भी हमारे एक्टिव यूज़र्स हैं वो रिटर्न करेगा हमको। तो गेट हमने यूज़र्स ऑलरेडी कर दिया है आई गेस। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे बनाना इसको। तो यूज़र्स के बाद हम बात करते हैं चैट्स की। तो एक मैंने यूज़ स्टेट ले लिया चैट्स एंड देन सेट चैट। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे एक्टिव लेट्स से यूज़र्स एंड देन सेट एक्टिव यूज़र्स। तो दो फंक्शन मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए हैं एज ए स्टेट, और इस पे हम अब काम करेंगे। तो जब भी कोई मैसेज हमें आता है तो हमें जो चैट की वैल्यू है वो सेट करनी है यहाँ पे। पैरामीटराइज्ड चैट्स पहले तो लेने हैं, जो प्रीवियस चैट्स हैं वो इनको एक एरे में पास करना है, और इसको स्प्रेड ऑपरेटर के साथ लिखना है चैट्स एंड कॉमा लगा के जो भी नई वैल्यू आई है वो तो वैल्यू। तो ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर फॉर एरेज ऐसे काम करता है। तो यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, और जब भी ऐसा कोई एरर आए तो आप एज एनी करके इसको पास कर सकते हैं। तो ये आपका एरर यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का हट जाएगा। और इसके बाद हम आई गेस आगे बढ़ते हैं इसमें। हमें इसके बाद क्या करना है, जो आपका यूज़र वाला फंक्शन है उस पर हम कहेंगे सेट एक्टिव यूज़र्स। आई गेस यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको रोकते हैं
एक्टिव यूज़र पे हम बाद में काम करेंगे, फ़िलहाल के लिए कन्वर्सेशन का एक बार कवर कर लेते हैं। तो चैट्स पे हम देखते हैं कि हम चैट को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कंसोल में आप देखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एरर्स हैं, तो इन एरर्स को भी देख लेते हैं एक बार। कुछ मेजर एरर इसमें है तो इसको फिक्स करते हुए ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने आई गेस जो सॉकेट बनाया है वो प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार यूज़ मेमो का यहाँ पे फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ। आई गेस IO API URL एंड देन यूज़ मेमो, और यूज़ इफ़ेक्ट वाला ही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिया है। तो मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया इसको, ऐसे ही मैंने लिख दिया था यूज़ मेमो को। तो आई गेस हमें यहाँ पे इसके एंड पे ही यहाँ पे एरे चाहिए, और ये एरे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड आयो के बाद आपका ये एक और ब्रेस यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ओके, यूज़ मेमो के अंदर आई गेस, ओके सो यूज़ मेमो के अंदर ब्रैकेट नहीं लगाना था हमको। इसको सेव करते ही आप देखेंगे वो एरर चला गया हमारा। तो ये हमारा फिक्स हो गया एरर। और इसके बाद ऑन मैसेज भी ओके है, हमने ऑन यूज़र भी कर लिया। इसके बाद चलते हैं हमारे बैकएंड में, और बैकएंड पे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने आयो कनेक्शन बनाया, और यहाँ पे अगर आप सर्वर API पे वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको अब करना क्या है कि हमें कुछ रूम का फंडा यहाँ पे अपना सेट करना पड़ेगा। तो एमिट फंक्शन आपको सिंपली पता है कि io.emit करके एमिट करना है मैसेजेस को, लेकिन करेक्ट यूज़र को वो मैसेज आएगा उसके लिए आपको रूम्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मैं कंट्रोल F करके यहाँ पे ढूंढता हूँ जॉइन, और आप देखेंगे रूम्स पे ऐसे जॉइन करते हैं सॉकेट को। तो जब भी कोई कनेक्ट करता है हमारा आइडिया ये है कि उसको एक रूम जॉइन करवाना है, और वो रूम हमेशा एक्टिव रहेगा आपका जब तक वो सॉकेट कनेक्ट है। और हम क्या करना है, इसी यूज़र आईडी को मैं लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं एक प्रीफिक्स यहाँ पे लगा दे रहा हूँ रूम नाम से। तो जब भी कोई सॉकेट से कनेक्ट होगा वो अपने एक पर्टिकुलर रूम में जाके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और हम उस रूम पे जब भी कोई मैसेज यहाँ पे पुश करेंगे वो सिर्फ उसी यूज़र को जाएगा, ना कि सबको। तो ऑन डिस्कनेक्ट वही हम लिखते हैं, सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, यूज़र इज़ डिस्कनेक्टेड, और वहाँ पे हम आईडी देते हैं कि कौन सा यूज़र यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है। तो इसको रिलोड करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। एक मैं खोलता हूँ इनकॉग्निटो टैब, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले राइट में जो टैब है उस पर एडमिन से लॉगिन किया है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ jane@mail.com से। पासवर्ड रखते हैं 12345। तो यहाँ पे जेन से हमने लॉगिन किया है। और अब अगर आप बैकएंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2 कनेक्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, और नल से इवन डिस्कनेक्ट भी दिखा रहा है। तो ये आपका 1 and 6 जो है वो हमारे रूम्स हैं जो भी पीछे बन गए होंगे, और ये दोनों ही यूज़र हमारे अपने पर्टिकुलर रूम्स में यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। तो इनके सॉकेट पे मैसेज भेजने के लिए हमें अब इन्हीं के रूम्स को यूज़ करना है मैसेज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्कनेक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पे एक हम फंक्शन लिसन करते हैं, और ये है आपका मैसेज। और मैं कहता हूँ कि जब भी मैसेज कहीं से भी एमिट हो तो ये फंक्शन कॉल होना है। और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें आपको एक इवेंट मिलेगा ई, और इस ई इवेंट पे हमें क्या करना है, हमें करना है सॉकेट डॉट आयो .2 फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो ये अगर आप
कंट्रोल F करेंगे यहाँ सर्वर पे ही सॉकेट आयो की इन डॉक में, तो 2 पे आपको जो हमें मैसेज भेजना है वो ऐसे करते हैं। तो जैसे socket.2 उसके बाद रूम का नाम और उसके बाद .emit लगता है, तो ऐसे ही करते हैं socket.2 रूम एंड देन प्लस ई डॉट, यहाँ पे अब ई डॉट पे मैं यहाँ पे रुकूँगा। इसके आगे मैं चाहूँगा कि ई को पहले हम समझें, तो ये इवेंट हमें जहाँ से पास करना है सीधा वहाँ पे जाते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इस इवेंट को सीधा पास करते हैं। और आई गेस इसके लिए हमें पहले, क्योंकि हमने अभी तक जो हमारा चैट सेंड वाला एरिया है वो भी हमने एक्टिव नहीं किया है, तो इवन उसको भी साथ में एक्टिव करते हुए चलते हैं। तो मैं आया हूँ सीधा हमारे सेंड बटन पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे मैं सेंड मैसेज नाम का एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये आपका मैसेज सेंड करने के काम आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट एंड देन आई गेस यहाँ पे बना लेते हैं इसको। तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट सेंड मैसेज इक्वल टू, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ socket.emit, और emit पे वही अपना msg, क्योंकि हमें लेट्स सेंड मैसेज, क्योंकि msg आई गेस हमने 2 जगह यहाँ पे लिसन भी कर रहे हैं, तो उसी पे हम emit नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो emit फंक्शन है वो चेंज कर दिया, उसका मैसेज मैंने चेंज कर दिया, सेंड मैसेज रखा है। और इस पे जो डेटा भेजना है उस डेटा को बनाने के लिए मैं देखता हूँ हमने कांस्टेंट यूज़र बनाया है, तो इसके ऊपर ही मैं एक यहाँ पे एक और एरे ले रहा हूँ, तो मैसेज और सेट मैसेज, और ये होगा आपका ब्लैंक स्ट्रिंग, और हमारी जो इनपुट फील्ड है उस पर लिखते हैं वैल्यू, और इस पे लिख देते हैं मैसेज, और ऑन चेंज पे इस वैल्यू को हम कर देते हैं सेट मैसेज और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यही मैसेज है जो सेंड मैसेज फंक्शन पे हमको सॉकेट में फॉरवर्ड करना है। और सेंड मैसेज पे हम क्या कहेंगे कि इफ़ अगर मैसेज की वैल्यू ब्लैंक है तो ये सेंड मैसेज पे कुछ भी नहीं होगा, तो रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट डेटा इक्वल टू थोड़ा डेटा रेडी करना पड़ेगा, जिसमें मैं भेजूँगा एक तो मैसेज, उसकी वैल्यू होगी msg। अब मेरे को यहाँ पे क्या भेजना है, मेरे को भेजना है रिसीवर एंड देन सेंडर साथ में। तो अब हमें रिसीवर एंड सेंडर की वैल्यूज़ को यहाँ पे ट्राई करना है सेट करने के लिए। तो इसका रिसीवर कौन होगा, यहाँ पे सेलेक्टेड यूज़र अगर हम लेते हैं कुछ, जो कि हमारे लेफ़्ट में जो भी यूज़र आप सेलेक्ट कर रहे हो वही यहाँ पे यूज़र होगा जो कि रिसीवर में जाना चाहिए, जिसको कि वो मैसेज फॉरवर्ड होना चाहिए। तो सेलेक्टेड यूज़र का भी फंडा एक सेट कर लेते हैं। तो मैं यूज़र को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ सेलेक्टेड लेट्स से यूज़र, और इसको कहते हैं सेट सेलेक्टेड यूज़र, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं अभी के लिए फ़िलहाल सेट कर रहा हूँ नल। और इसको सेट कैसे करना है, जैसे ही हमारा लेफ़्ट पैनल पे कोई क्लिक करता है तो इसको हम सेट कर सकते हैं। तो नल के बजाय आई गेस इसकी मैं एक्चुअल वैल्यू जो एक्स पे हमें मिल रही है, यूज़र जो हम लेके आ रहे हैं इनकी वैल्यू मिल रही है हमें ऑलरेडी, तो उसको सेट कर लेते हैं। तो आईडी पे चला जाएगा आपका ब्लैंक, यूज़र नेम पे भी आप रख लेते हैं ब्लैंक, और ईमेल पे भी रख लेते हैं ब्लैंक। तो ये आपका नॉर्मल ये फॉर्मेट है जो कि हमें लेना है जब भी हम सेलेक्टेड यूज़र को सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं हमारे जहाँ पे हमने मैप लगाया वहाँ पे, और इस डिव पे आई गेस हाँ इस डिव पे ही कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप इस डिव पे क्लिक करेंगे तो इस पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, फ़िलहाल के लिए सेट लेट्स से सेलेक्टेड यूज़र, और उसमें मैं पास कर दूँगा x। तो x आपका जो भी मैप हो रहा है ऊपर वो वैल्यू, और सेट सेलेक्टेड यूज़र में वही x पास हो जाएगा। तो ऑन क्लिक पे हमने सेलेक्टेड यूज़र सेट कर लिया जो भी x पे था वो। और इसके बाद आप चाहें तो कुछ CSS एक्स्ट्रा लगा सकते हैं सेलेक्टेड यूज़र को दिखाने के लिए, बट फ़िलहाल मैं यहाँ पे आई गेस एक एक्स्ट्रा कॉपी लेता हूँ स्पैन की,
इसको कर लेते हैं फ़िलहाल ग्रे, और फिलहाल मैं इसको कमेंट ही करता हूँ। ये एक्टिव वाला हम बाद में ही करेंगे। सेलेक्टेड यूज़र की वैल्यूज़ पहले भर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ हमारा, जहाँ पे हमारा जॉन डो लिखा हुआ है स्टैटिक, वहाँ पे सेलेक्टेड यूज़र से ही उसकी वैल्यू भरते हैं। तो सेलेक्टेड यूज़र डॉट यूज़र नेम, और इसके बाद आपका जो पी टैग है वहाँ पे भी सेलेक्टेड यूज़र डॉट आपका ईमेल। तो अब आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल कोई सेलेक्टेड नहीं है, तो हमें ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं सेलेक्ट करता चलता हूँ हमारा यूज़र नेम चेंज हो रहा है। तो एक सेक्शन इसके लिए भी कर लेते हैं कि जब हमारा जो सिलेक्टेड यूज़र नहीं है, जब हम लॉगिन करके सिस्टम में आएंगे तो उस समय ऑब्वियसली कोई यूज़र सेलेक्टेड नहीं रहेगा। तो उस समय ये जो ब्लैंक कन्वर्सेशन हम दिखा रहे हैं उसकी जगह एक डिव हम एक्स्ट्रा दिखा देते हैं, जो कि आपका यूज़र दिखाएगा। जो भी आपका सेलेक्टेड यूज़र अगर नहीं है तो एक नॉर्मल सा मैसेज आपका वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो पहले इस वैल्यू को रख लेते हैं कि अगर सेलेक्टेड यूज़र है तो सेलेक्टेड यूज़र डॉट ID तो ही ये डिव दिखे, जो कि अभी कन्वर्सेशन डिव है वो, अलॉन्ग विथ आपका नाम और इवन जो नीचे जो सेंड मैसेज का एरिया है वो। तो ये तभी दिखेगा जब आपका कोई यूज़र सेलेक्ट होगा। तो जैसे आप देखेंगे ये एरिया अब हट गया है, और मैं क्या करूँगा, मैं इस डिव को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इस डिव को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा सेलेक्टेड यूज़र डॉट ID एंड यहाँ पे आपका ये डिव पेस्ट, और इस डिव को करेंगे यहाँ पे क्लोज। और इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ एक सिंपल पी टैग जिसमें सिंपल सा मैसेज, प्लीज़ सेलेक्ट अ यूज़र टू स्टार्ट चैट, एंड इसको करते हैं सेव, और मैं करता हूँ रीलोड, और यहाँ पे लगाते हैं नॉट। तो यूज़र अगर नहीं है तो ये मैसेज, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। तो इवन इस पी को आई गेस मैं लेता हूँ एक सिंपल डिव में। तो आई गेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस पी के बाद एक सिंपल सा डिव जिस पे मैं फ्लेक्स वगैरह लगा के इस पी को करूँगा सेंटर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, फिर से अपना नॉर्मली हेडिंग फुल, हाइट फुल सॉरी, एंड देन आपका बॉर्डर, और उस बॉर्डर के बाद अगर आप देखेंगे हमें बॉर्डर दिख रहा है तो फ्लेक्स लगा के वही आपका आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई भी सेंटर। तो ये आपका सेट हो गया, और जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपके सेलेक्टेड यूज़र पे कन्वर्सेशन तो ओपन हो ही जाएगी। तो इसके बाद आई गेस हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सेंड मैसेज फंक्शन पे काम कर रहे थे, तो रिसीवर पे हम लिख सकते हैं जो भी सेलेक्टेड यूज़र है उसकी ID, इसको कंटिन्यू करते हैं, और सेंडर पे हमें पास करना है जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसकी यूज़र ID, वो सिंपली यूज़र ID। और अब मैं यहाँ पे कुछ हैक्स लगा रहा हूँ, तो इसको प्लस कर रहा हूँ मैं एक ब्लैंक उसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो ये एज ए स्ट्रिंग पास होगा। तो क्रिएटेड ऑन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएटेड ऑन के लिए हमें चाहिए डेट। तो डेटाबेस में हमने नॉर्मल डेट रखी है, वो आपके ISO फॉर्मेट में है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू डेट एंड डॉट टू ISO स्ट्रिंग, और टू ISO स्ट्रिंग को रैप कर देंगे यहाँ पे न्यू डेट को एक यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा ISO स्ट्रिंग में। एंड देन सॉकेट डॉट एमिट मैसेज एंड सेंड मैसेज एंड देन आपका डेटा। और इसके बाद जो चैट्स की वैल्यू है वहाँ पे भी हम सेट कर देंगे वही अपना आपका पैरामीटराइज चैट लेना है, और एक एरो के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के साथ चैट्स एंड देन डेटा। तो नया डेटा आपको तुरंत ही वहाँ पे ड्रॉप होता हुआ मिलेगा जब भी आप इसको सेंड करेंगे तब। तो कोई बैक एंड फोर्थ बैक एंड में जाके फिर फ्रंट एंड में आके फिर आपको नहीं दिखेगा, ये साइड बाय साइड आपका साथ में एंटर होगा। तो एज एनी लगा देता हूँ मैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए, और सेट मैसेज की वैल्यू मैं कर देता हूँ ब्लैंक। तो इसको करते हैं सेव, और
इसके बाद जो हमारी जो एक्चुअल जो कन्वर्सेशन है वो हमने अभी भी फ़िलहाल स्टैटिक रखी हुई है, तो वो भी हमें डायनेमिक करनी पड़ेगी। तो सेकेंड डिव में खोलता हूँ और जहाँ पे कन्वर्सेशन डॉट मैप लिखा है वहाँ पे मैं लिखता हूँ चैट्स डॉट मैप, और इस पर भी वही चैट्स अगर हैं तो उसके बाद ही मैप, तो चैट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 एंड चैट्स डॉट मैप, साथ ही में आपका एक्स उसको मैंने लिख दिया एनी। तो यहाँ पे इसको करते हैं सेव। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे कोई भी चैट्स यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, और आई गेस हमारा यूज़र तो चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक मैसेज भेजना, हेलो एंड देन सेंड। तो आप देखेंगे वो एंटर अभी फ़िलहाल हुआ नहीं, तो हमारा सेंड मैसेज बटन था वो प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और एक बार नेटवर्क चेक कर लेते हैं। तो आई गेस नेटवर्क में कुछ है नहीं, तो मैं फिर से लिखता हूँ हेलो। तो अभी भी आप देखेंगे ये कुछ आगे जाके पास नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हमारा सेंड मैसेज में हमने क्या किया है। तो वही हमने मैसेज किया है, उसके बाद डेटा एंड देन सॉकेट चैट्स, जिसमें कि चैट्स डॉट डेटा हम पास कर रहे हैं, और ये सेट चैट्स हम चला रहे हैं ऑन मैसेज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैसेज की वैल्यू अगर ब्लैंक है तो रिटर्न, नहीं तो कांस्टेंट डेटा एंड सॉकेट एमिट मैसेज। एक बार इसको करते हैं कमेंट और ट्राई करते हैं हमारे अभी लोकल पे ही अगर नॉर्मली ये मैसेज अगर ऊपर वाली विंडो पे ऐड हो जाता है, और इवन मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी कर लेता हूँ, तो जो भी चैट्स की वैल्यू है वो, तो चैट्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक वैल्यू जो मुझे प्रॉब्लम जो दिख रही है, सेंडर की वैल्यू 2 है वो भी इंट में, और रिसीवर की वैल्यू है तो उसके आगे भी वही हम अपना स्ट्रिंग लगा के प्लस लगाते हैं। तो इसको करता हूँ मैं रीलोड जॉन डो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय। तो सेंड करते ही आप देखेंगे हमें हाय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चैट्स में तो आपका ये डेटा ऐड हो रहा है, सेंडर एंड रिसीवर की वैल्यूज़ भी ठीक हैं। तो आई गेस इसके बाद यहाँ पे जो हमने आईडीज़ पे डायरेक्ट नेम यूज़ किया था यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्टेड यूज़र डॉट आई, और सेकंड वाले पे सेलेक्टेड यूज़र की जगह हमें क्या करना है, इसको करते हैं सेलेक्टेड यूज़र डॉट आई अगेन, और जहाँ पे हमने x डॉट आई लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो x डॉट यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो, तो एक जगह लिख देते हैं रिसीवर, दूसरी जगह लिख देते हैं सेंडर। तो फर्स्ट वैल्यू पे मैं इवन आई गेस सेलेक्टेड यूज़र की जगह हमें लिखना चाहिए x डॉट रिसीवर इक्वल टू इसको यूज़र आईडी से मैप करा दें। तो इसको मैं लिखता हूँ आपका फ़िलहाल के लिए आई गेस सेलेक्टेड यूज़र डॉट आई ठीक है। सेकेंड वैल्यू को हम लिखते हैं x डॉट रिसीवर इक्वल टू लेट्स से आई गेस यूज़र आईडी। क्यों? क्योंकि जो लॉग्ड इन यूज़र है उसके लिए हमें ग्रीन दिखाना है, और जो नॉर्मल मैसेज है उसके लिए हमें यहाँ पे ग्रे कलर दिखाना है। तो मैसेज को भी मैं चेंज कर देता हूँ x डॉट मैसेज। तो आप देखेंगे हाई मैसेज हमें अब दिख रहा है, और इसके अलावा तो इसको भी रिसीवर की जगह सेंड कर लेते हैं। क्लास पे कुछ हमने लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंट एंड रिसीव्ड। तो इसको करते हैं सेव। आई गेस यहाँ पे सॉकेट को करते हैं ओपन और इसको करते हैं हिट, और चलते हैं बैकएंड में। हम लिसन कर रहे थे मैसेज को, अब हमें करना पड़ेगा सेंड मैसेज। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और जैसे ही सेंड मैसेज होता है अब हम ई की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ई पे हम क्या क्या भेज रहे हैं, मैसेज, रिसीवर, सेंडर और क्रिएटेड ऑन। तो यहाँ पे हमें रूम पे देना है ई डॉट रिसीवर, तो जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसके रूम का यहाँ पे आईडी आएगा, और उसी रूम पे हमें ये मैसेज को एमिट कराना है।
तो मैं डॉट लिखता हूँ एमिट, और एमिट के अंदर जो एक्चुअल जो मैसेज है वो पास कर देते हैं। और यहाँ पे मैसेज हमें मिल रहा है लेट्स से ई डॉट आपका MSG, क्योंकि वो लिसनर हमने ऊपर लिखा है MSG का, तो MSG। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चैट्स पे, ये चैट्स में ऐड हो रहा है। और सेंड मैसेज पे जब भी सॉकेट लिसन कर रहा है सेंड मैसेज को, फिर से हम सेम रूम पे एमिट कर दे रहे हैं एक मैसेज। और यहीं पे हमें सेव इन DB भी करना है। तो सेव इन DB के लिए सिंपल हमारे पास ऐड चैट एक फंक्शन था, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उस पर मैं पास कर देता हूँ जो भी हमारा इवेंट आया है वो। तो इवेंट में अगर आपको याद होगा तो सेंडर, रिसीवर एंड हमने क्रिएटेड ऑन एवरीथिंग भेजा हुआ है ऑलरेडी। तो ऐड चैट आपका यहाँ से इसको डेटाबेस में ऐड कर देगा। तो मैं लेता हूँ इसकी एक कॉपी, इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं इसको, 5173 ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ मैं। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम पे सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे यूज़र आईडी वाले एरिया पे, और मैं लिखता हूँ कांस्टेंट लेट्स से यूज़र नेम। तो जेसन पास करना है यूज़र में से, आईडी की जगह यूज़र नेम। तो इस यूज़र नेम पे हमें अब यूज़र नेम मिल जाएगा। तो लॉग्ड इन यूज़र अभी हमें दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही सिंपल एक यहाँ पे P टैग लेके यहाँ पे यूज़र नेम दिखाने वाला हूँ, ताकि दिखता रहे कि लॉगिन हमने किससे किया है। और फिर एक चेक भी लगाएंगे जी, क्योंकि अभी एक मेरे को प्रॉब्लम जो दिख रही है कि हमने सारे ही यूज़र मंगा के यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो P टैग के साथ यूज़र नेम मैंने लिख दिया। तो यूज़र नेम जैसे लिख दिया, सर्च के ऊपर आप देखेंगे जो भी बंदा यहाँ पे लॉगिन है वो हमें यहाँ पे सर्च के साथ दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से मैं हाई सेंड करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ तो मैसेज एंटर हुआ ही है आपका, जॉन डो वाली विंडो में भी वो आपको विजिबल हो रहा है। तो आई गेस लेट्स सेंड हेलो फ्रॉम हेयर, और ये आपका एडमिन विंडो पे हमें व्यू नहीं हुआ। ओके, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लेट्स से जेन डो को, और जेन डो से क्योंकि मैंने लॉगिन किया है वहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ एडमिन को। यहाँ से मैं हाई भेजता हूँ तो जेन डो पे वो दिख रहा है, और यहीं से मैं अगर रिटर्न करता हूँ हेलो तो वो आपका वापस हमें एडमिन पे भी दिख रहा है। तो आई गेस ये हमारा जो प्रॉपर काम करने का, मैसेजिंग का काम था वो हमने डन कर लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉपर मैसेजिंग एक दूसरे को हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आई गेस अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे विंडोज़ भी दिख रही हैं जिस पे जो मैसेज नहीं है वो भी यहाँ पे हमें व्यू हो रहा है, और कई बार जो मैसेज है वो हमें हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ कांस्टेंट गेट चैट्स। तो ये जो भी प्रीवियस चैट्स है उसको लाने के लिए है, और यहीं पे हम यहाँ पे इसको करते हैं एसिंक, और यहाँ से कॉपी करते हैं हमारा सिंपली एक जो हमने API कॉल करी थी गेट यूज़र की वो। तो एक्सियोस की API यहाँ पे कॉपी करते हैं, गेट चैट्स में इसको करते हैं पेस्ट, और राउट में हम लिखते हैं यहाँ पे चैट्स। और जो चैट्स की हमने API बनाई थी वो थी पोस्ट, और इसमें हम पास करेंगे पहली वैल्यू जो आपका सेंडर है वो सेंडर है आपका यूज़र आईडी, और रिसीवर होगा आपका सेलेक्टेड यूज़र की आईडी, तो सेलेक्टेड यूज़र डॉट आईडी। तो ये डेटा हम सेंड करेंगे, और हमारी जो चैट की ऑलरेडी जो API थी हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बना ली थी, तो वो यहाँ पे काम करेगी। और यहाँ पे सेट चैट्स हमें कर देना है जो भी डेटा रिटर्न होता है वो। तो जब भी आपका यहाँ पे इसको हम आप देखें यूज़र चैट, अवेट गेट चैट, सेंडर, रिसीवर, और इसके बेसिस पे जो भी रिटर्न होता है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो इसको करते हैं सेव, करते हैं रन। आप देखेंगे अभी भी कोई डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है।
एक बार इसको करते हैं इंस्पेक्ट, चलते हैं नेटवर्क में, मैं क्लिक करता हूँ ओके क्लिक पे हमको ये API कॉल करनी पड़ेगी। तो हमने अभी क्लिक पे सिंपली हमने सेलेक्टेड यूज़र सेट करवाया है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ लेट्स से कांस्टेंट एंड उसके बाद सेलेक्ट लेट्स से यूज़र, एक फंक्शन जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें सेट करवाना है यूज़र को, और सेकंड हमें कॉल करना है इस गेट चैट्स वाली API को। और ये सेलेक्टेड यूज़र हम कहाँ लगाएंगे, जो हमने div पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाया था वहाँ पे, और सेलेक्टेड यूज़र को यहाँ से करते हैं कट, यहाँ से पास करते हैं x इस पे, और ये आपका पैरामीटराइज करते हैं x। तो सबसे पहले सेट सेलेक्टेड यूज़र x, और x को कर देते हैं any, और गेट चैट्स पे भी हम यहाँ पे कर देते हैं इसको कॉल, और ये आपका इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर मैं जॉन डो पे क्लिक करता हूँ कोई डेटा नहीं है। लेट्स से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसको, सोर्सेज नेटवर्क, ओके तो क्लिक किया, आप देखेंगे नेटवर्क पे कॉल गई। पेलोड चेक करते हैं, रिसीवर ID 6 and 1 और इसके बाद अगर मैं हिट करता हूँ लेट्स से वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, और क्रिएटेड ऑन भी आई गेस, फॉर्मेट तो ठीक है क्रिएटेड ऑन का, एंड सेंडर एंड रिसीवर भी आपके प्रॉपर आ रहे हैं। इसके बाद एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी कुछ मैसेज दिख रहा है मुझे, और इवन लेट्स से जेम्स किंग जिसको मैंने अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा था उस पर भी मुझे मैसेज दिख रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। तो जब मैं जेम्स किंग को क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे आई गेस पेलोड हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो पेलोड की वैल्यूज़ दोनों केस में सेम है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम जो ऑन द फ्लाई चेंज कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा। तो गेट चैट्स में भी इस x को पास करते हैं जो कि हमने सेलेक्टेड यूज़र को क्लिक किया है, और इवन उसकी भी x.id, और यहाँ पे ID यहाँ पे पास होगी, और रिसीवर में जो सेलेक्टेड यूज़र .id था उस पर हम डायरेक्ट ID भेज देते हैं सेलेक्टेड यूज़र, क्योंकि आपका सेलेक्टेड यूज़र के अंदर ही हम उसको सेट कर रहे थे। तो जो स्टेट चेंज होने में जो टाइम ले रहा है वो शायद उससे पहले आपकी API कॉल हो जा रही है। तो आई गेस इससे ये फिक्स हो जाना चाहिए। जी हाँ, अब आप देखेंगे सही ID जा रही है, और जिसमें डेटा है सिर्फ उसमें डेटा आपको दिखेगा, और डेटाबेस में भी आपकी एंट्रीज होने लग गई है। तो हर क्लिक पे आपका एक API कॉल जाएगी, प्रीवियस चैट्स लेके आएगी, और उसके बाद आप चैट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रीवियस चैट्स लाने वाला काम। और इसके बाद अगर एक मैं चेक लगाता हूँ कि अगर x.id इक्वल टू यूज़र ID है तो रिटर्न करना है हमें नल। ये है यूज़र के मैप पे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो यूज़र लॉग्ड इन है वो आपका लिस्ट में नहीं दिखेगा, आप खुद से चैट नहीं करोगे। तो एडमिन से लॉगिन हो तो एडमिन यूज़र नहीं दिखेगा, और ऐसे ही अगर मैं किसी और से लॉगिन करता हूँ तो वो यूज़र भी आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि जेन डो वाले स्क्रीन पे आपको जेन डो यहाँ पे यूज़र लिस्ट में नहीं दिखेगा। तो ये फिक्स करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप देखेंगे कुछ ग्रीन डॉट्स यहाँ पे हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं हमारी index.js में, और ये एक लास्ट आइटम है जो हम इस चैट ऐप पे करेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एक कांस्टेंट जिसको मैं कह रहा हूँ लेट्स से वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो सॉकेट यूज़र्स, और इसको एक ले लेते हैं ब्लैंक एरे। और ये एरे आपका नॉर्मली जब सर्वर स्टार्ट होता है तभी बन जाएगा और एक्टिव रहेगा। तो जब भी कोई ज्वाइन करता है तो हम सॉकेट यूज़र्स में पुश कर देते हैं उसकी ID, सिंपल। और सेम जब कोई डिस्कनेक्ट करता है तो हमें सॉकेट यूज़र से उसकी ID को कर देना है रिमूव। तो इसके लिए मैं फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ। तो सॉकेट यूज़र इक्वल टू सॉकेट यूज़र्स डॉट फ़िल्टर, और फिल्टर में हम पास करेंगे यहाँ पे लेट्स से यूज़र, और इसमें हमें सिर्फ उनको रिटर्न करना है जिनकी वैल्यू आपकी
जो भी यूज़र डिस्कनेक्ट हुआ है उसके इक्वल नहीं है। तो यूज़र नॉट इक्वल टू सॉकेट डॉट हैंडशेक डॉट हैज़र्स डॉट यूज़र आई डी, तो वो आपका लेटेस्ट सॉकेट यूज़र्स हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद जब भी कोई कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक यहाँ पे एमिट भी करना होगा, जिससे कि सबको पता रहे कि कौन से यूज़र अवेलेबल हैं, कौन से यूज़र अवेलेबल नहीं है। तो सॉकेट की जगह मैं io डॉट एमिट लिख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका सारे यूज़र को ये एमिट को पास कर देगा। तो सिंपल io डॉट एमिट यूज़र्स और उसमें सॉकेट यूज़र का एरे, इसी को कॉपी करके कनेक्शन के ऊपर भी रख लेते हैं। तो जैसे कोई कनेक्शन बनता है तो सबको ये भी जाएगा। और फिलहाल के लिए मैं सेट टाइम आउट यूज़ कर रहा हूँ। एक चेक करना है मुझे कि जो हम पुश कर रहे हैं उससे पहले ये एमिट ना हो, तो सेट टाइम आउट 1000 का मैं ले रहा हूँ। इसको करते हैं इसके अंदर पेस्ट, आई गेस इसी को मैं उठा लेता हूँ, और इवन नीचे भी मैं इसी को कर लेता हूँ पेस्ट। इसको करते हैं यहाँ पे सेव, और एक बार इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका प्रॉपरली जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका आई गेस हमने यहाँ पे लिसनर जो लिखा है, यहाँ से हम यूज़र्स भेजे, तो इसको भी यूज़र्स कर लेते हैं। तो जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ पे सेट एक्टिव यूज़र जहाँ पे हमने लिखा है वहाँ पे हम करते हैं सेट एक्टिव यूज़र, जो कि हम पहले से एरे यहाँ पे बना चुके हैं। उस पर हमें वही अपना लेट्स से वैल्यू, और जो वैल्यू सीधा पास कर देनी है हमें, कोई जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी उस एरे की वो हमें दिख जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र कौन कौन है वो देखने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके एक बार यूज़र देखता हूँ कि हमारे जो सॉकेट यूज़र्स हैं वो हमें प्रॉपरली दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो सेव किया, अगर आप देखेंगे एक एरे मुझे बीच में दिख रहा है 1,6 के साथ, और यही एरे आपका इवन जेंडो वाली विंडो पे भी दिख रहा है 1,6 के साथ। तो ये हमें ये बता रहा है कि 1 और 6 यूज़र जो है वो अभी रूम में अवेलेबल है और दोनों ही यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो इसी के बेसिस पे अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ग्रे आइटम हमें तब दिखाना है जब वो हमारा एक्टिव यूज़र में जो अभी करंट जो यूज़र आईडी है वो जिस यूज़र आईडी से हम मैप कर रहे हैं x.id, वो अगर एक्टिव यूज़र डॉट इंक्लूड्स में है तो आपका ग्रीन, नहीं है तो ग्रे। तो उसके लिए एक्टिव यूज़र्स डॉट इंक्लूड्स यूज़र आईडी एंड, और अगर नॉट लगा देते हैं इसके आगे तो अगर नहीं है तो ग्रे दिखेगा। और इसी को आई गेस हम यूज़ करते हैं, ओके, यूज़र आईडी एक्टिव यूज़र्स और एक ब्लैंक एरे है, ओके। और आई गेस यहाँ पे यूज़र आईडी पास ना करके हमें x.id पास करना पड़ेगा। यूज़र आईडी को रखते हैं एनी टाइप, एंड इसको करते हैं पेस्ट, इसको यहाँ करते हैं और इसको करते हैं यहाँ पेस्ट, और यहाँ से नॉट हटा के सेव करते हैं। तो आप देखेंगे हमें तीनों ही यहाँ पे 1,6, और आई गेस कंपैरिजन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कंपैरिजन को फिक्स करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो इसको टर्शियरी ऑपरेटर बना देते हैं। 2 डिव हैं तो टर्शियरी का यूज़ करते हैं, और बीच में लगाते हैं कॉलन, और ये आपका एंड के साथ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और इसको करते हैं बैक स्पेस, ये आएगा यहाँ पे, और कर्ली ब्रेसेस एंड, और यहाँ पे जो यूज़र आईडी है इसको मैं लिखता हूँ x.id, और इसको भी हमें स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कन्वर्ट के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको ब्रैकेट में, और उसके बाद डॉट लगा के टू स्ट्रिंग,
तो एरे के अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग में पड़ा है, तो यहाँ पे भी इसको टू स्ट्रिंग लगाते हैं और टाइप का एरर आएगा। तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे TS इग्नोर लगा दूँगा इस पर। लेकिन हमारा जो आप देखेंगे जो एक्टिव और इनएक्टिव वाला फंड है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए जो रेड में हमें यहाँ पे वार्निंग आ रही है उसके लिए मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ TS इग्नोर। तो @ लिख के TS इग्नोर और इसको लिखते हैं हम कमेंट में, तो ये आपका इग्नोर हो जाएगा। इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे हमारे प्रॉपर यहाँ पे जो एक्टिव है वो यूज़र हमें दिखेंगे ग्रीन में, और जो एक्टिव नहीं है वो आपको दिखेंगे ग्रे कलर में। तो json.stingify हटाते हैं और दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे विंडो को एक साथ ट्राई करते हैं यूज़ करने की, कि हमारी प्रॉपर यहाँ पे जो चैट एप्लीकेशन है वो हमें कैसा फील दे रही है। तो आप देखेंगे फ़िलहाल के लिए दोनों यूज़र जो भी लॉगिन हैं वो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ दोनों को। जेन2 यहाँ से लॉगिन है और यहाँ से एडमिन, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ एडमिन को, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ जेन2 को, और एक नॉर्मल सी मैसेजिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे जेन, और यहाँ से सेंड करेंगे तो आप देखेंगे ऑन द फ्लाई वहाँ पे, और इसी के साथ ये डेटाबेस में भी सेव हो गया हो। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ हे एडमिन, तो वो आपका दोनों ही विंडो पे इजीली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।